सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह भावमयी कथा। आज की इस कथा में आप लोग हिरण्यकश्यप वध और भगवान के नरसिंह अवतार के बारे में सुनेंगे, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। वनं गतो हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये। मैंने जीवन में एक ही बढ़िया पाठ सीखा है कि घर गृहस्थी के अंधकुआ से विवेकी पुरुष को सावधानी से बाहर निकलना चाहिए और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का सुमिरन करना चाहिए। इतना सुनते मूड खराब हो गया। बेटा जरा अपने गुरुजी को भेजो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। गुरुजी आए, तुम ही पढ़ा रहे हो? बोले हाँ। तो यही पढ़ाई चल रही है। मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि जंगल में जाके हरि का भजन करो। सारी शिक्षा पद्धति को तुमने भगवाकरण कर दिया। बहुत डांटा महाराज। गुरुजी तो घबरा गया। महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा है कोई भी कोर्स नहीं है जो आप बता रहे हैं, परंतु ये प्रथम अपराध है, क्षमा करें, दोबारा आपको ये शिकायत का मौका नहीं देंगे। हिरण्यकश्यपु ने डांटा, खबरदार जो दोबारा शिकायत मिली तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। दोबारा शिकायत का मौका न मिले। बोल बंसी वारे की जय। गुरु जी ने डंडा लेकर के प्रहलाद को डांटा, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? ये क्या बकवास किया तूने अपने पिता से? बहुत डांटा प्रहलाद जी को गुरु जी ने। समय बीता, अवकाश हुआ विद्यालय में, तो गुरु जी घर छोड़ने आए। फिर पिताजी ने वही प्रश्न पूछा, बेटा प्रहलाद अब बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी अब तो 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से? सुनादी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का व्याख्यान दिया, अब तो पूरी तरह पागल हो गया। उठा के प्रहलाद जी को फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। पहले इसने 1 पाठ बोला था, आज 9 पाठ सुना रहा है। इसका मतलब पक्का तुम्हारा हाथ है इसको बिगाड़ने में। गुरुजी थर-थर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो, पर नमत प्रणीतम। दावे से कहते हैं हमने नहीं पढ़ाया। अरे तो दूसरे ने पढ़ाया, तुमने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। बोले न पर प्रणीतम, दूसरे ने भी नहीं पढ़ाया, इसकी भी गारंटी लेते हैं हम। बड़ी अजीब बात है, तुमने पढ़ाया नहीं, दूसरे ने नहीं पढ़ाया, तो ये कहां से पढ़ गया? बोले नैसर्गिकीयमतिरस्य राजन। नैसर्गिक आपके बच्चे का जन्मजात ये विचारधारा ही परमात्मा ने ऐसी बना के भेजी है। ये पढ़ाई पैदा हुआ है महाराज, इसको कोई नहीं पढ़ाता। इन विचारधारा के साथ ही ये पैदा हुआ है। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान हो गया। प्रहलाद से कहा, बच्चा तू बता, तुझे ये सब कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले, सो जाने ही जही देव जनाई। पिताजी परमात्मा जिसको बोध कराते हैं उसको पढ़ना नहीं पड़ता, अपने आप ही सब पढ़ जाता है। अब तो भयंकर क्रोधित हो गया। मैं समझ गया मेरा बेटा बर्बाद हो गया। ले जाओ इसे मृत्यु मुख में डाल दो, जिंदा नहीं बचना चाहिए। क्योंकि ये भगवत भक्ति का रोग बड़ा भयंकर होता है, कोरोना की तरह फैलता है। एक को लग गया तो दूसरे को लगते देर नहीं लगती। छूत की बीमारी है। तो अभी तो प्रहलाद अकेला ही है और इसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि पूरे देश में इसकी बीमारी का रंग फैल जाए, वो परमाणु ना फैलने पावे, इसलिए इसको तुरंत समाप्त करो। असुर सब आए, उठा के प्रहलाद जी को ले गए और अनेक प्रकार से मारने का उद्यम किया। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, तंत्र मंत्र सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन में घबराया। तब संडामर्ग जी ने समझाया कि राजन बच्चा है, बदल जाएगा, आप थोड़ा
समय हमें और दीजिए। ठीक है भाई, और ले जाओ। तो गुरुजी फिर वापस ले आए। पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। जिस रंग में ये रंग चुके थे उस पर दूसरा रंग कामयाब ही नहीं होता, रंग कोई चढ़ता ही नहीं। ये काले रंग पर दूसरा रंग कामयाब नहीं हो पाता। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा है प्रहलाद। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने, मिल गया मौका प्रहलाद जी को। बुला लिए सारे विद्यार्थी, चलो आंख मिचौनी खेलें। बच्चे बोले ये तो पुराना खेल है। अच्छा तो बताओ किसने प्रारंभ किया? बोले वो हमको नहीं मालूम प्रहलाद। प्रहलाद जी बोले हम बताते हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों शाश्वत मित्र हैं। दोनों बोले चलो आंख मिचौनी हो जाए। बोले हो जाए, पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपाएंगे, आप हमें ढूंढिए। भगवान बोले तो जाओ छुप जाओ, किंतु जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले ढूंढ लेंगे। तो महाप्रलय की दशा में समस्त जीव परमात्मा के उदर में ही विलीन हो गए, सब छुप गए। और जब भगवान ने ढूंढना चालू किया तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाला और जगत में जन्म दे दिया, सबको ढूंढ लिया। प्रहलाद जी कहते हैं अब उन परमात्मा ने तो हमको ढूंढ लिया, अब हमारी बारी है उन्हें ढूंढने की। और जब तक इस जगत में छुपे जगदीश को जान नहीं लेंगे तब तक ये जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं है। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तम ईश्वरम विदित्वा, हमारे परम प्रिय सखा जो परमात्मा है उनको जान लो, क्योंकि उन्हें जाने बिना मृत्युमेति न अन्यम पंथा विद्यते, इस मृत्यु के मगर से बचने का और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है उसको जानने का, जाने बिन कोई मृत्यु से तुम्हें बचा नहीं सकता। विद्यार्थी बोले एक बात बताओ प्रहलाद, तुम बात तो बड़ी गहरी और ऊंची कहते हो, परंतु गुरुजी तो हमें ये बातें कभी सिखाते नहीं, तो तुम सीख कहां से जाते हो भाई? किसने सिखाया? प्रहलाद जी बोले जब मां के पेट में थे तब नारद जी ने हमारी माता जी को सिखाया, पेट में बैठे बैठे हमने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले ओ तो गुरुजी ठीक ही कहते थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, मां के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया भाई। गर्भस्थ शिशु पर पूरे संस्कार मां के पड़ते हैं, इसलिए माता को गर्भावस्था में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसकी क्रियाकलाप का पूरा प्रभाव संतान पर पड़ेगा। आजकल प्राय माताएं उस अवस्था में मोबाइल चलाती रहती हैं, काम तब बंद हो जाते, नहीं जाना काम मत करो। परिणाम ये होता है कि बच्चा पैदा होते ही चालू हो जाते मोबाइल से, सिखाना नहीं पड़ता, वो सीख ही आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी ने कहा मित्र मुझ पर भरोसा किया, एक बार मेरे साथ प्रेम से प्रभु का स्मरण करो, भगवान हम सबके हैं, यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो जिम्मेवारी मेरी होगी, आप डरना मत। विद्यार्थी बोले तो जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद हो जाओ तैयार। जो कीर्तन प्रहलाद जी ने गाया सब झूम उठे और नाच उठे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
कीर्तन गाया, विद्यार्थी सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, इतने में गुरुजी आ गया। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, सीधे महाराज के दरबार में गए। सरकार गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो उसने विद्यालय की क्या हालत कर दी। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चल पड़ा, मन में संकल्प लिया आज अपने बेटे को अपने हाथों से ही मार डालूंगा। जो आके विद्यालय की स्थिति देखी तो जोर से अट्टहास किया, जो क्रोध में गर्जना करी, कीर्तन सब सन्नाटे में बदल गया। विद्यार्थी थर थर कांप गए। प्रहलाद भैया अब तू संभाल। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को ढेर सारी गालियां दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमा, कुल कलंकी, तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। आज क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयोलोका सहेश्वरा, मेरे कोप पर त्रैलोक्य कांपता है और तू मुझे चुनौती देता है। शासनम किम बलोत्यगा, किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को ललकारा है? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिराम चापरे सा, सबई बलम बलिराम चापरे सा, परे बरे भी तेरे जंग माये, बरे विस्तेर जंग माये, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो ये वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवत। पिताजी केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मा जी से बल मिला है मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि वो सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहां नहीं है। विष्णु का अर्थ ही होता है जो व्यापक हो। वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, जो जगत के कण कण में व्यापक हो उसको विष्णु कहते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, वो सर्वत्र बसा हुआ है, व्याप्त है। व्यापनात् वासुदेव, व्यापक होने से ही उसे वासुदेव कहते हैं। वसति सर्वम इति वसु, दिव्यते इति देवः, वसुश्चासौ देवः वासुदेवः, सब जगह है। अच्छा, क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो मुझे खम्भे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, हमें तो खम्भे में भी दिख रहे। अब तो क्रोध में भड़का हुआ हिरण्यकश्यपु खम्भे के पास चला और प्रहलाद जी ने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया। भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा, वेदा प्रमाणम यदि, स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यात्तूर्णमालोकनम। प्रभु के पादार बिंद में मेरी सुदृढ़ यद भक्ति है और वेदों के वचन यद सत्य है। भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा, सशंकित भक्ति नहीं, कमजोर भक्ति नहीं, दृढ़ भक्ति मेरी यद सच्ची है। और वेदः प्रमाणम, वेदों के वचन यद प्रमाण है। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति, सर्वं खलमिदं ब्रह्म, सर्वं विष्णुमयं जगत। ये सब वेद वचन हैं। यदि ये सब सत्य हैं और संत वचन भी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये वचन सत्य हैं तो इस खम्भ में विद्यमान हरि प्रकट हो जाएं। ऐसा मन ही मन प्रहलाद जी प्रार्थना करने लगे। उधर हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया
खंबा विदीर्ण हो गया। भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भक्त का वचन सत्य करने के लिए नर और हरि दोनों, हरि माने सिंह, शेर का मुख है, मनुष्य का शरीर है, 4 भुजाएं हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, जो गर्जना करी असुर सब मूर्छित हो गए गर्जना मात्र से। हिरण्यकश्यप घबरा गया, इसका भगवान है तो भयानक भाई, और मैं क्यों डर रहा हूं, मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं। तो डाल तलवार संभाल करके जो मारने को झपटा, भगवान ने उसके साथ युद्ध किया। सूर्यास्त का समय जब हुआ तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में बैठ के सारे वरदानों को सत्य करते हुए नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। अब तो भगवान इतने भयानक लगने लगे कि देवताओं की भी हिम्मत न पड़े सन्मुख आने की, दूर दूर से एक एक श्लोकों में प्रणाम करके जाने लगे। लक्ष्मी जी भी आई, पर भगवान ने जो दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी भी आरती की थाली फेंक के दैया मैया करके भागती नजर आई। अंत में सबने प्रहलाद जी से कहा, भैया तुम ही संभालो, और किसी के बस की बात नहीं। तब प्रहलाद जी आए और चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। जो प्रभु की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी तो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थापित श्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तधिया कृता भयम्। पाद मूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य। चरणों में पड़े पुत्र प्रहलाद को जैसी प्रभु ने देखा, कृपा और करुणा से हृदय भर गया। तुरंत उत्थाप्य उठा लिया प्रहलाद जी को, गोदी में बैठाकर शीष्ण कराम्बुजम, कर कमल प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया। भगवान का कर कमल कैसा है? काला ही वित्रस्तधियाम कृता भयम। काला ही, काल रूपी अहि सर्प, काल रूपी महाव्याल के भय से जो मुक्ति देने वाला भगवान का वरद हस्त है, वो भगवान ने प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया और कहा, पुत्र मेरे विलंब से आने के कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा करना। प्रहलाद जी के ये वचन सुन के तो प्रहलाद जी, श्री प्रभु के ये वचन सुन के प्रहलाद जी बहुत गदगद हो गए, चरणों में प्रणिपात किया और 42 श्लोकों से गोविंद की दिव्य स्तुति गाने लगे। प्रभु आपकी कभी कृपा मुझ पर होगी ये भरोसा तो था, और इतनी कृपा होगी ये नहीं सोचा था। आपने तो वो कृपा मुझे दी है जो आज तक किसी देवता को न मिली होगी। सर्वाधिक प्रिय अपना पुत्र होता है, और आपके पुत्र ब्रह्मा जी हैं। सच बताइए, कभी ब्रह्मा जी को मेरी तरह ऐसे गोद में बैठा के प्यार किया आपने? अरे ब्रह्मा जी को भी छोड़ो, शंकर जी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला होगा, लक्ष्मी को भी ये सौभाग्य नहीं दिया होगा आपने। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पित शिरसि पद्म कर प्रसाद। जो कृपा प्रसाद आपने मुझे दिया किसी देवता को नहीं मिला होगा। भगवान बोले, पुत्र तुम्हें हमसे डर तो नहीं लग रहा? प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल नहीं। नाहम विभिन्न जततेति भयानकास्य। आपकी भयानक भ्रकुटी और विकराल मुख दुनिया को डराता होगा, पर मुझे नहीं। तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? बोले, प्रभु शेर की गर्जना से कौन नहीं डरता। सिंह जब दहाड़ता है तो पूरे वन में हलचल मच जाती है, भगदड़ मच जाती है जीव जंतुओं में, पर शेर का बच्चा कभी नहीं भागता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि ये कितने भी खतरनाक हों, मुझे इनसे कोई खतरा नहीं। इसलिए प्रभु आपका ये भयानक रूप दूसरों को डराता हो और मुझे किंचित भी भय नहीं। भगवान बोले, पुत्र मांगो क्या चाहते हो? बोले, सरकार ये लेना देना व्यापारियों का विषय होता है, हमारे आपके बीच में लेन देन कहां से आ गया? भगवान बोले, बेटा कुछ तो मांग लो। बोले, आप कह रहे हो तो यही मांगता हूं कि जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले, ये कोई मांगना हुआ?
तुम मांग नहीं सकते और हम भी दिए बिना रह नहीं सकते। चलो बैठो सिंहासन पर, एक मनमंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के मेरे साथ रहो। और कर दिया अभिषेक श्री प्रहलाद जी का प्रभु ने अपने हाथों से। प्रहलाद जी ने कहा जब आपने पद दिया है तो एक वर ही दे दिए। क्या? बोले मेरे पिता ने इसी पद पर बैठ के बहुत आपका अनादर किया, इससे उनकी अधोगति न हो जाए, ऐसा वरदान दे कि मेरे पिता को भी सदगति प्राप्त हो। भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया और कहा पुत्र, तुम जैसा परम भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस घर परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की बात ही छोड़ दो। त्रिह सप्तमी पिता पूत पितृ भी सहते न घर, यद साधोष्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। भगवान बोले पुत्र जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। और जैसी प्रहलाद जी चले कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम किया, प्रभु बड़ी कृपा करी, लोक संताप को सुरह, इस असुर ने मुझसे वरदान लेकर के सारे लोकों को संतप्त किया, मुझसे वरदान मिला और मुझी को सबसे ज्यादा परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया कि खबरदार जो दोबारा किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए तो अहीनाम अमृतम यथा, सर्पों को अमृत पिलाने लगे हो। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े कि प्रभु ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं, दैत्यों के दुश्मन हैं। इसी दैत्य वंश के प्रहलाद जी हैं जिन पर वो कृपा बरसी है जो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिली। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को 5 अध्यायों में विस्तार से समझाया। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं। एक मनमंत्र में ग्राह से ग्रसित गजराज का गोविंद ने उद्धार किया, कथा प्रसिद्ध है। हथनियों से के बीच जल क्रीड़ा कर रहा था हाथी, मगर ने पैर पकड़ लिया, पूरा बल लगाया फिर भी हाथी बच नहीं पाया। हथनियों ने भी सहयोग दिया तब भी नहीं छोड़ा पाई। तब हरि को याद किया। इसका नाम है गजेंद्र स्तुति, गजेंद्र मोक्ष। इसका नित्य पाठ करो तो अंत काल में प्रभु का स्मरण हो जाता है। तो जिसको जीवन का अंत सुधारना हो उसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य करना चाहिए। और अंत का तो है ही, कल्याण होएगा ही। और कोई भयानक संकट में पड़ गया हो और समाधान न सूझ रहा हो, उसे भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, समाधान मिलता है। और दुस्वप्न डरावने यदि होते हो तो उसे भी पाठ करना चाहिए। दुस्वप्न द्युपशांतये, सुखदेव जी स्वयं करें, दुस्वप्न समाप्त हो जाते हैं इसका नित्य पाठ करने से। इसलिए बहुत प्रभावशाली ये स्तोत्र है, इसका अवश्य पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। बहुत प्यारा स्तोत्र है। परंतु जैसे परमात्मा आए और इसकी सूंड पकड़ के खींचने लगे, अग्राहाद विपाटित मुखाधरिणा गजेंद्रम, सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया। गजग्राह दोनों ही शापित थे जो देह त्याग करके दिव्य रूप से अपने धाम को गए। एक मनवंतर में प्रभु ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया। और इस समुद्र मंथन में 3 प्रमुख अवतार हुए भगवान के। देवता और असुरों ने एक बार मिलकर आपस में चर्चा करी कि हम सगे भाई हैं, एक बाप के बेटा, फिर भी लड़ते मरते रहते हैं, ये कितनी गंदी बात है। तो क्या किया जाए? तो क्यों ना हम सब मिलकर के सागर मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा, उसे पीकर अमर हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा होता भी रहा है पर मरेगा तो कोई नहीं, अमृत अमर कर देगा। बात तो बहुत जोरदार है। असुरों को भी समझ में आ गई, देवताओं को भी समझ में आ गई। तो अमृत पीने के चक्कर में दोनों ने मिलकर के महागठबंधन बना लिया। बोलो राधे राधे। विपरीत विचारधाराएं दोनों की। असुरों की बुद्धि विचारधारा बिल्कुल अलग, देवताओं की अलग, परंतु अमृत पीने के चक्कर में समझौता करना पड़ा विचारधाराओं से और बन गया देवता असुरों का महागठबंधन। मंदराचल पर्वत को उठा के समुद्र में पटका, डूबने लगा तो भगवान को याद किया। भगवान ने
कच्छप अवतार धारण करके पर्वत को उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अहंकार में दैत्यों ने वासुकी नाग का मुंह पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। रस्सी का काम वासुकी नाग ने किया। जब घर्षण होने लगा तो वासुकी नाग की फुसकारों से मुख के पास लगे दैत्य जलने लगे, पछताने लगे। पर मंथन करते ही भयंकर कालकूट विष उत्पन्न हो गया। अब सब परेशान हो गए। हमने तो अमृत के लिए मंथन किया था, ये तो जहर निकल रहा है। देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु आप कुछ करो, ये नहीं तो हमारा गठबंधन बिखर जाएगा। ये तो समस्या पर समस्या एक के बाद एक आ रही है, कैसे बात बने? आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान ने कहा चिंता न करो, श्रावण का महीना है, चलो भोले बाबा के पास। सब विषय करके शंभू की शरण में पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणापन्नान त्रैलोक्य दहना विशाल। भयंकर विश्व से आप ही बचाओ भोलेनाथ। भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, लाओ सबके बदले में हमें पिलाओ। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भोलेनाथ ने अंजलि में लेके विषपान किया, पर हृदय में राम जी को कष्ट न पहुंचे तो राम का नाम लिया। रा कहती मुंह खुला, विष मुख में डाला, मां कहती मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है। राम। तो जैसे मां कह के मुंह बंद किया तो सारा जहर कंठ में स्थापित कर लिया, राम नाम के बीच। न भीतर उतारा न बाहर, कंठ हो गया नीला, नाम पड़ गया वो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। कर्पूर गौरम थे भोलेनाथ, कंठ नीला अलग से चमकने लगा, मानो नील मणि धारण कर ली हो। अद्भुत शोभा हुई भोलेनाथ की। पुनः मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दान किया। चंद्रमा निकले, महादेव के माथे पर बैठा दिए। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने लिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। कौस्तुमणि भगवान ने कंठ में धारण करी। रंभादिक अप्सराएं स्वर्ग में भेज दी। कल्प वृक्ष स्वर्ग में भेज दिया। और ततश्चाविर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत परा। दसों दिशाओं को अपने दिव्य तेज से प्रकाशित करती हुई भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने सबको स्वयंवर में देखते हुए अंत में नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ तो वारुणी प्रकट हुई, असुरों ने ग्रहण करी। अब की बार धन्वंतरी भगवान अमृत लेके प्रकट हो गए। अमृत देखते ही छीन के दैत्य सब अमृत कलश ले गए, भाग गए। देवता रोते रह गए। भगवान बोले परेशान मत हो, देखो मेरा चमत्कार। मोहिनी बन के छम छम करते उनके पास पहुंच गए और दैत्य तो मोहिनी रूप देखकर मोहित हो गए। बोले आपस में मत लड़ो, अमृत अपने पास में आराम से बंटवारा करेंगे। पर ये देवी कौन है? देवी जी लगता है आपको विधाता ने हमारे लिए ही भेजा है। हम लोगों में आपस में झगड़ा चल रहा था कौन पहले पिए, आप अपने हाथ से पिला दो तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। मोहिनी भगवान बोले पिला तो दूंगी, परंतु कम ज्यादा हो गया तो कहीं आप मुझसे न लड़ बैठो। अरे नहीं नहीं देवी, आप अच्छे खानदान की हो तो हम कोई गए गुजरे नहीं है, जैसे चाहो बांटो, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है तो शांति से बैठो। इतने में देवता आ गए। ये कौन? बोले हमारे सौतेले भाई हैं, झगड़ा करेंगे। मोहिनी भगवान बोले तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद पहले इनको ना पिला दो, और घड़े का जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा प्योर माल है वो तुम्हें दूंगी। दैत्यों को जम गई, बिल्कुल ठीक कह रही हो, ठीक है जो अच्छा लगे करो। इशारा पा करके देवता भी पंक्तिबद्ध हो गए। भगवान देवताओं को पिलाते रहे अमृत, दैत्यों को देख के मुस्कुराते रहे। दैत्य मुस्कान पर ही मुग्ध होते रहे। स्वरभानु दैत्य को शंका हो गई, वो देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच घुस के बैठ गया और प्रभु ने ज्यों ही उसे पिलाया, सूर्य चंद्र ने इशारा किया, भगवान ने पट से उसकी गर्दन उड़ा दी, पर झट से वो गटक गया अमृत, इसलिए मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान अंतर्धान। अब दैत्यों को होश आया, लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है, पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। एक बोला वो थी नहीं, था।
वो छलिया विष्णु ही छोरी बन के छमछम करके हमको पागल बना गया। और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। अब तो भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, उसमें सारे दैत्य मारे गए। देवता स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिए। मरे हुए दैत्यों को मृत संजीविनी विद्या से गुरुजी ने जिंदा कर लिया। गुरुजी अब इनसे बदला जरूर लेंगे हम। शुक्राचार्य जी ने कहा ब्राह्मणों का पहले आशीर्वाद लो, तब तुम सफल होगे। ब्राह्मणों को खुश कर दिया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में रथ दिया। उस रथ में बैठ के जब हमला किया देवताओं पर, तो देवगुरु बृहस्पति बोले आज भागने में ही भलाई है तुम्हारी, क्योंकि इस समय ब्राह्मणों का तेज बलि के साथ है। तब तो सारे देवता भाग गए और स्वर्ग पर अधिकार बलि ने जमा लिया। शुक्राचार्य जी बोले कुर्सी तो मिल गई, पर बहुमत भी सिद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। कैसे? बोले 100 यज्ञ करने के बाद परमानेंट गद्दी होगी। ठीक है गुरुजी, तो आप ही कराइए। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। उधर देव माता दुखी। कश्यप जी से कहा महाराज क्या करूं, मेरे बच्चे भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा तुम पयोव्रत करो फाल्गुन शुक्ल में। 12 दिन में पयोव्रत करके भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो? तो माँ ने अपना मनोरथ बताया। भगवान बोले हम स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहे हैं। माँ गर्भवती हुई और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान उनके पुत्र के रूप में बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान का बटुक रूप देख करके महात्मा सम्मुग्ध हो गए। धूमधाम से जनेऊ संस्कार हुआ। सबने यथा योग्य भिक्षा दी। बृहस्पति जी ने कहा बटुक जी हमें भिक्षा में त्रैलोक्य चाहिए, जाइए राजा बलि से मांग के लाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। वामन भगवान बलि के द्वार पहुंचे। बलि तो देखते ही प्रभावित हो गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। लगता है जैसे तपस्या मूर्तिमती मेरे सामने आ खड़ी हो। क्या सेवा करूं सरकार? वामन भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, तुम्हारा नाम सुन के बस मिलने चले आए। बलि ने कहा ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो कहीं नहीं जाता महाराज, कुछ तो मनोरथ मन में लेके आए ही होगे, निसंकोच कहो। भगवान बोले हम जान गए तुम दिए बिना मानोगे नहीं। बहुत नाम है तुम्हारा दानियों में, और हम संतोषी हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा मान रखने के लिए मांग लेता हूं। क्या? पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से 3 चरण भूमि नाप के दे दो। बलि बड़ी जोर से हंसने लगा। अरे ब्राह्मण, मुझसे मांगने वाले को जीवन में दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, दोबारा मांगो। ये क्या मांगना? 3 लोक के राजा के सामने 3 चरण भूमि। भगवान बोले हम संतोषी, हम पहले ही कह दिया। एतावतैव सिद्धो हम वित्तम यावत प्रयोजनम। जितना मुझे आवश्यक लगा उतना मैंने मांग लिया, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। यदक्षा लाभ तुश्चस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। जो संतोषी ब्राह्मण होते हैं, जो मिल जाए उसी में खुश हो जाएं, उन ब्राह्मणों का तेज बड़ा चमकता है, वो तेजस्वी होते हैं। इसलिए राजन, दान पुण्य के धन से पुण्य क्षीण होता है, इसलिए हमको ज्यादा नहीं चाहिए, जो आवश्यक लगा मांग लिया। बलि ने कहा ठीक है, आपको इतने में ही संतोष है, मुझे क्या आपत्ति है। आप जहां अच्छा समझे भूमि नाप लें। भगवान बोले ऐसे थोड़ी नापेंगे, पहले संकल्प करो। अब बलि जैसी जल का पात्र लिया, शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हुआ? पहचानो ये कौन है? बामन है? अरे तुम फिर धोखा खा रहे हो आज। ये ना बामन है ना 53। मैंने इस बटुक को पहचान लिया। कौन है गुरुजी? एस भैरोचने साक्षात
भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए छलिया विष्णु पहले छोरी बन के आया था, आज बौना बन के आ गया। बातों में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तुरंत मना करो मैंने कुछ नहीं दिया। अब बलि धर्म संकट में, गुरुजी मैं तो दे चुका, मैंने हामी भर दी, अरे अभी संकल्प थोड़ी हुआ है, अब मना करो। बोले गुरुजी संकल्प तो औपचारिकता का है, वचन तो मुंह से निकल ही गया है, हां करके ना करना मैंने जीवन में नहीं सीखा। अब गुरुजी गर्मी खा गए, मेरी बात नहीं मानेगा, मैं शाप देता हूं, अचरात भ्रश्यते श्रिया, तू श्रीहीन हो जाएगा। गुरुजी शाप दे के चले गए। बामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा तो करो मत, देना है तो दो, नहीं हम चले। नहीं नहीं महाराज आप कहीं ना जाइए, आप अपना संकल्प करवाइए। जैसे जल का पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी सोचने लगे कि सब पर पानी फिरने वाला है मेरे करे धरे पर। तो जल का पात्र का जो छिद्र था उसी में छुप के बैठ गए, पानी ही ना निकले। बामन भगवान समझ गए, राजन तुम्हारा पुराना बर्तन रखा रखा जंग खा गया मालूम पड़ता है, लाओ मुझे दो मैं ठीक करूं। पैनी को सा निकाल करके छिद्र में बाहर से फेंक के मारी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, जल हाथ में आया और बड़ा लंबा चौड़ा श्रावणी जैसा संकल्प भगवान ने पढ़ करके जल छुड़वाया। जैसे ही संकल्पित जल छूटा, भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के लोग तो दूसरे चरण में ऊपर के समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। बलि 2 चरण हो गए भाई, बोल तीसरा चरण किधर रखूं? बलि ने कहा 2 चरणों में संपूर्ण धन ले लिया, तीसरे चरण को मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। ठाकुर जी रीझ गए, बलि तुम्हारी इस निष्ठा, वचन की निष्ठा और धर्म की निष्ठा पर हम बहुत प्रसन्न हो गए। तुम जैसा दानी कोई नहीं हो सकता। बलिदान शब्द ही प्रसिद्ध हो गया, जो देश के ऊपर अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देते हैं उनको बलिदानी कहा जाता है। बलि ने आज अपने जीवन का भी दान कर दिया भगवान को। भगवान बोले आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, अभी से रिजर्वेशन कंफर्म। पर जब तक तुम्हें इंद्रासन नहीं मिलता तब तक सुतल लोक के राजा बने रहो, हम दरवाजे के द्वारपाल बने रहेंगे, 24 घंटे हमारे दर्शन पाते रहना, तुम्हें सिंहासन पर इंद्रासन पर बैठा के ही रहेंगे। अब तो बलि बड़े गदगद हो गए। प्रहलाद जी भी प्रकट होकर नाचने लगे कि मुझे तो गोद में ही बैठाया और मेरा पौत्र बलि, इसने तो आपके पादार बिंदु को उठा के अपने माथे पर धरवा लिया, कितना बड़ भाग्य है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के अवतार इन मनमंत्रों में विविध रूपों में होते हैं। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन करें तो सुखदेव जी कहते हैं 100 साल में भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, संक्षेप में ही सुन लो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा पत्नी से एक बिटिया हुई इला देवी। परंतु राजा ने कहा मुझे बेटा चाहिए, तो गुरुजी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया, नाम रख दिया सुद्युम्न। उसके बाद 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, प्रसद, नवग, कवि, और इन्हीं 10 पुत्रों से विस्तार हो गया सूर्यवंश का। जो सरियाती थे उनकी बेटी सुकन्या ने च्यवन मुनि की आंखें गलती से फोड़ दी, तो च्यवन मुनि से उस बिटिया का विवाह कर दिया। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के न जाने कौन सा च्यवन प्राश खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंख भी हो गई। इन्हीं सरियाती जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के भैया बलराम जी से संपन्न हुआ। अब दूसरे पुत्र थे मनु महाराज के नभग, उनके नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश अनन्य भक्त भगवान के, जिनका विरोध करने पर दुर्वासा मुनि त्रैलोक्य में भटकते फिरे पर किसी ने सहारा नहीं दिया। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र
भगवान कहते मैं भी भक्तों के पराधीन हूं, भक्तिर भक्त जनप्रिय। अपना कल्याण चाहो तो मेरे भक्ति की शरण में जाओ, जिसका अनादर करके आप आए हो। तब दुर्वासा जी को भटकते हुए साल भर के बाद अम्बरीश के चरणों में ही गिरना पड़ा। अम्बरीश ने जब सुदर्शन को प्रणाम करके भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाई, तब जाके सुदर्शन शांत हुए। दुर्वासा जी को कान पकड़ के कहना पड़ा, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज हम समझ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंश में राजा युवनाश्व हुए। इन्होंने गलती से मंत्र पढ़ा, पानी पी लिया, तो इन्हीं के पेट से मानधाता हुए। मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याही, और इसी वंश में आगे चल के महाराज त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, बाहुक हुए, सगर हुए। सगर की एक रानी के 60,000, दूसरी रानी का एक। पर 60,000 जो बालक थे उन्होंने कपिल भगवान का अपमान किया तो उनकी दृष्टि से भस्म हो गए। तो दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, उसके अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। भगीरथ ने तप करके भागीरथी गंगा को स्वर्ग से नीचे उतारा। शिवजी की जटाओं को आधार बना करके गंगा जी आगे बढ़ी। भगीरथ लेके आए, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाई। जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, गंगा मैया ने जैसी उस राख का स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। देह की भस्म का स्पर्श करके मां गंगा ने सबका उद्धार कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। इसलिए गंगा जी में अस्थि विसर्जन का महत्व है। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। और एक श्लोक में राम कहानी भी सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु बनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजत पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र कैसे हैं, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सूर्यपसित राज्य लक्ष्मी का त्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवासी बने, चित्रकूट में वास किए। भरत जी मनाने आए तो पादुका दे करके उन्हें विदा किए। दंडकारण्य में आकर के पंचवटी बनाए। सुपनखा आई, नकटी करके भगाई। करदूषण आया, परलोक पहुंचाया। फिर दशानन साधु बन के किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी खूब रोए, और एक ही कष्ट मन में कि जानकी ने जीवन में एक वस्तु मांगी, वो दे नहीं पाए। क्या मांगा था? बोले सोने का मृग। अब कहां से ढूंढ के लाऊं? तो ढूंढते ढूंढते सोने का मृग मिल गया। कौन? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभरेयम। श्री हनुमंत लाल जी से जब भेंट हुई तो राम जी मन में प्रसन्न हुए। ये सोने का मृग बिल्कुल खरा है। वानरों को भी मृग कहा जाता है, किंतु ये शाखा मृग के नाम से जाने जाते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो किशोरी जी ने स्वर्ण मृग मांगा था, हमको स्वर्ण शाखा मृग मिल गया। हमको तो पसंद आ गया भाई, अब किशोरी जी को भी तो पसंद आना चाहिए। इसलिए भगवान ने स्वर्ण मुद्रिका दे करके स्वर्ण नगरी लंका में स्वर्ण सैलाब दे हमको भेजा। अब सोना खरा है कि खोटा ये कैसे पता चले? बोले आग में तपने पर ही पता चलता है खरा खोटा। तो लगे हाथ सोने की परख भी हो गई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी दशानन ने। बदले में हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। उसकी सोने की लंका उसी के घर में जाकर के जला दी, और पूंछ का बाल बांका भी नहीं हुआ। माता जानकी जी के सामने आके जब प्रणाम किया तो मां गदगद हो गई कि मैंने सोने का मृग खोटा देखा था,
और प्रभु ने खरा सोने का मृग मेरे पास भेजा है, जो अग्नि की ज्वालाओं में भी ज्यों का त्यों चमक रहा है। मां का संदेश जब हनुमंत लाल जी ने लौट करके प्रभु को सुनाया, तो भगवान ने तुरंत समुद्र पर सेतु का निर्माण करवा करके दल बल के साथ लंका में प्रवेश किया। खल दब दहनः, जैसे दावाग्नि अग्नि को दग्ध कर देती है, ऐसे राम जी की क्रोधाग्नि ने समस्त निशाचरों का अंत किया और शरण में आए विभीषण को लंकाधिपति बनाया और पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के दल बल के साथ लौटकर 14 वर्ष के बाद पुनः अयोध्या के अवधेश बने। ऐसे श्री रामभद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब चंद्रवंश श्रवण करें। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, जिनका उर्वशी से विवाह हुआ, बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में राजा नहुस, उनके भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उसमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से, 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन दिया पिता को, और पिता का बुढ़ापा ले लिया, तो पिता ने पुरु को ही सम्राट बना दिया। इसी पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। जिस भरत के वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए जितने कौरव हैं वो सब भारत के नाम से जाने जाते हैं। कौरव पांडव सब भरत के वंश के हैं, इसलिए सभी राजा धृतराष्ट्र को भी तो भारत संबोधन करते हैं, और अर्जुन को भी भारत संबोधन भगवान गीता में कर रहे हैं, दोनों को भारत का। तो ये सब भरतवंशी होने के नाते भारत कहलाए। परंतु पुरु के वंश में ये सब हुए, और पुरु के बड़े भाई यदु, उनसे यादव वंश चला। जिस यदुवंश में गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ, उस यदुवंश में महाराज अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, ये सब राजा यदुवंशी हैं। इसी वंश में हुए आनक दुंदुभी, जिनका बाद में नाम पड़ा वसुदेव। इन वसुदेव की पत्नी देवकी से 8 पुत्र, 1 पुत्री हुई। उसमें 8वें पुत्र भगवान कृष्ण कन्हैया, और जो पुत्री हुई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मैया, नाम है जिसका सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से, बेटा हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित, जो भागवत सुन रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं तब राजन पितामही, अरे राजन परीक्षित तुम्हारी पितामही माने दादी का जन्म हुआ भगवान कृष्ण की बहन अनुजा के रूप में। एक श्लोक में जैसे राम कथा कही, वैसे कृष्ण कथा भी सुनाने का प्रयास किया सुखदेव जी ने। तो परीक्षित घबरा गए, तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रश्नों की झड़ी लगा दी, और यहीं से भागवत के 10वें स्कंद में हमारा प्रवेश हो गया। कचितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। परीक्षित कहते हैं महाराज आपने सूर्य चंद्र वंश का बहुत विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन सुनाया, पर मेरे प्यारे प्रभु की जब चर्चा आई तो आपने एकदम चटपटी दिखा दी। महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं विस्तार से सुनना चाहूंगा कि धर्मशील यदुवंश में प्रभु का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्योंकि गोविंद की जो मधुर कथा है वो भवरोग की मीठी दवा है।
भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा। और दवा भी होम्योपैथिक है, मीठी मीठी गोली चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए और बीमारी भी जड़ से चली जाए। ऐसे ही और जो साधन हैं भवरोग की निवृत्ति के, वो कठिन है। योगाभ्यास करो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, रहते ज्ञानान न मुक्ति, तो ज्ञान प्राप्ति में बड़ी कठिनाई है। योगाभ्यास में भी चित्त वृत्ति का निरोध है, बहुत कठिन साधन है ये। पर हरि नाम हरि कथा सुनने में कोई कठिनाई नहीं है। श्रोत्र मनोभिरामात्, सुनने में बड़ी मनोहर लगती है, प्यारी लगती है, तो सुनने में मीठी है, और जो सुनता है उसका भवरोग हर लेती है। तो होम्योपैथिक दवा हुई कि नहीं? इसलिए आप इसमें बिल्कुल कंजूसी ना दिखाइए, प्यार से विस्तार पूर्वक सुनाइए। क्योंकि मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की सेना के महासमुद्र से प्रभु ने पार लगाया था। मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के मुझे जीवन दान दिया था, इसलिए उनकी कथा तो विस्तार से ही सुनूंगा। कृपा करके बताएं भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मारा? ये भी बताएं, बलराम जी यदि रोहिणी नंदन है तो वो पहले देवकी नंदन कैसे हो गए? देवकी और रोहिणी दो मैया के बेटा कैसे बन गए? क्योंकि आपने जो 8 संतान सुनाई देवकी की, उनमें बलराम जी भी हैं, और इधर आप कह रहे हैं कि रोहिणी के बेटा हैं, तो एक बलराम जी दो मैया के बेटा कैसे बन गए? बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में हैं, अतः इनका चरित्र विस्तार से मैं सुनूंगा। मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता मत करना महाराज, क्योंकि पिबंतम त्वन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखारविंद से जो हरि कथा का अमृत निर्झरित हो रहा है, इसको पी के ना भूख लगती है ना प्यास, बस चकाचक यही पिलाए जाओ। तब सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, परीक्षित ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया, तो गोरु भूत्वा श्रुम की खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, गाय का रूप धारण करके ये पृथ्वी करुणा करती, करुण क्रंदन करती, देवताओं के साथ भगवान की प्रार्थना करने लगी। देवताओं ने पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया और ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया। क्या? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। सुनो भाई देवताओं, हमारी ऊपर बात हो गई। क्या बात हुई? कि वसुदेव जी के घर में भगवान का अवतार बहुत जल्दी मथुरा मंडल में होने जा रहा है, इसलिए आप लोग भी चलो, स्वागत की तैयारी करो। तो देवता चलने लगे। देवियों से कहा तुम अपने घर जाओ, हम मथुरा जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको, अकेले मत जाओ। संभवन्तु सुर स्त्रिय, अपनी देवांगनाओं को भी साथ में लेके जाओ। बोले ये क्या करेंगी वहां जाके? बोले भाई इसलिए ले जाओ क्योंकि सरकार भी अकेले नहीं आ रहे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, प्रभु की प्राणवल्लभा आह्लादनी शक्ति भी साथ में ही प्रकट होंगी वृषभानुनंदनी बन करके। उनकी प्राण प्रिया प्रकट होने वाली हैं, तो तुम लोग अकेले क्यों जा रहे हो? तुम भी अपनी देवियों को साथ में लेके जाओ। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष जुगल जोड़ी से आता है तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी जुगल जोड़ी से ही जाते हैं, स्वागत में जाना भी चाहिए। अब वो बात अलग है, हमारे देश के पीएम का कोई जोड़ी ना हो तो फिर तो अकेला जाना पड़ेगा। बाकी जुगल जोड़ी के होते हैं तो प्राय जुगल जोड़ी से ही जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो इसलिए वो सरकार हमारे जुगल जोड़ी से आ रहे हैं, तो संभवन्तु सुरस्त्रिय, तुम भी अपनी देवियों के साथ जाओ, जो आ गया सरकार। अब तो मथुरा मंडल में देवी देवता विविध रूपों से अवतरित होने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मोक्षदापुरियों में एक है मथुरा, जहां के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया दुष्टात्मा। नाम है जिसका कंस। कसी हिंसायाम, जिसकी हिंसा में रुचि हो उसका नाम कंस। इतना दुष्ट था कि एक दिन अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और बोला बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तुम्हारे मरने की कब तक राह देखो, अब आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। बाप को जेल में डाल के स्वयं मथुराधीश बन बैठा।
परंतु प्रजा में कानाफूसी चालू हो गई कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। कंस को लगा कहीं प्रजा में विद्रोह ना हो जाए, क्या किया जाए। तो मंत्रियों ने सलाह दी कोई अच्छे काम करो महाराज, तो प्रजा आपको अच्छा समझेगी। काम बोलता है, जैसा काम करोगे वैसे ही प्रजा की धारणा आपके प्रति बनेगी। तब इसने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से पक्का किया और बड़े धूमधाम से विवाह किया महाराज। ऐसा विवाह किया कि पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। सारी प्रजा स्तब्ध रह गई। इतना जोरदार विवाह हमने पहली बार देखा, जैसे आजकल अंबानी का परिवार में हुआ। पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया ये विवाह ही महाराज। तो कंस ने भी अपनी बहन का इतना जोरदार विवाह किया कि हर जगह चर्चा। कुछ लोग बोले भाई सगी बहन नहीं है, फिर भी कितनी उदारता का परिचय दे रहे हैं, कितनी धूमधाम से उसका विवाह कर रहे हैं। जब ऐसी बातें होने लगी तो कंस को लगा मेरे प्रति लोगों की धारणा बदल रही है, सज्जनता की छाप मुझ में लग रही है, तो और ज्यादा नौटंकी दिखाने लगा। विदाई में तो हद ही कर दी। सारथी को रथ से नीचे उतार के बोला तुम हटो, मैं अपनी बहन को विदा होते नहीं देख सकता, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, इसलिए बहन जी को मैं स्वयं ससुराल छोड़ने जाऊंगा, जाते हुए देख नहीं पाऊंगा। सो सारथी को उतार के खुद ही रथ हाँकने लगा। जनता बोली ओहो महाराज इतने भावुक हैं जी, तो आज पहली बार पता चला है। हमारी धारणा तो बिल्कुल बदल गई इनके प्रति, ये तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। देखो कितने गदगद भावुक हो रहे हैं। नारियल जैसा स्वभाव है, ऊपर से कठोर लगते हैं, दिल के तो बड़े कोमल हैं। देवताओं ने देखा जी तो बहुत नौटंकी दिखा दिया इसने, तो जनता को भावुक कर दिया। अब जनता के सामने इसका असली चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता देवकी भी बहुत भावुक हो गई। मेरा भैया मुझसे इतना प्यार करता है, ये तो पहली बार पता चला। देवताओं ने कहा यदि मां देवकी का यह स्नेह भाजक बन गया कंस, तो देवकी नंदन इसको कैसे मार पाएंगे। इसलिए मां के सामने इसका असली चेहरा प्रकट कैसे कराया जाए। अतः देवताओं को आकाशवाणी करना पड़ा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना गदगद भावुक हो रहा है, पर याद रख कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। अरे राम राम, मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूं उसी का बच्चा मुझे मारेगा। तो भगनी महंत मारब्धक खड्ग पाणी कचे ग्रहित। 1 मिनट में रथ से नीचे उतर के केस पकड़ लिए देवकी के, और केस पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया। और जैसी तलवार निकाल के मारने को उद्यत हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं महाराज। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वम दीन वत्सल। अरे आप तो दयालु हो। वीर पुरुष को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और ये कोई साधारण स्त्री नहीं, तुम्हारी बहन है, और बहन ही नहीं आयु में तुमसे बहुत छोटी है, इसलिए पुत्रिकोपमा बेटी के बराबर है। और वो भी विवाह की बेला में तुम्हें उसे आशीर्वाद देना चाहिए बड़े होने के नाते, और तुम तलवार दिखा रहे हो, उसकी हत्या करोगे। वो काला कलंक लगेगा जो जीवन में कभी नहीं धुलेगा। महाराज आप महावीर हैं, और वीर को ऐसे कार्य शोभा नहीं देते। रही बात मौत की, तो मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सह जायते। ये मृत्युलोक है, मौत व्यक्ति के साथ ही पैदा होती है। कब कहां कैसे मरेगा ये पहले ही निर्धारित हो जाता है विधाता के द्वारा। इसलिए तुम चक्कर में न पड़ो। अद्यवाब्द शतांतरे वा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुव। हर प्राणी की मृत्यु मृत्युलोक में ध्रुव है, निश्चित है। कंस ने कहा ये सब बातें मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि मेरे काल को जन्म देगी। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से पैदा होगा। आकाशवाणी तो झूठ नहीं बोलती, देववाणी मिथ्या भाषण नहीं करती। वसुदेव जी ने कहा एक बात बताओ, देवकी मारेगी या देवकी नंदन। बोले मारेगा तो देवकी का बेटा मारेगा। तो फिर देवकी को क्यों मार रहे हैं आप। बच्चों से खतरा है ना। मैं आपको वचन दे रहा हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। इसके पुत्रों से तुम्हें भय है,
तो इनके समस्त पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा, ये मैंने तुम्हें वचन दिया। कंस को ये बात कुछ जम गई कि बहन की हत्या करूंगा सबके बीच में तो माहौल बिगड़ जाएगा। और जनता तो इतने में जान गई ये कितना पाखंडी है। जिस बहन के लिए इतना आंसू बहा के रो रहा था विदाई में, 1 मिनट में उसी की हत्या करने को तैयार हो गया। दुष्टों का हृदय प्रेम पानी की लकीर के समान होता है, ना बनते देर ना मिटते देर। कंस ने कहा तो ठीक है वसुदेव, एक हम समझौता करते हैं। क्या? बोले जब तक 8 बच्चे देवकी के नहीं होते तुम दोनों को मेरे पास रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा हमें स्वीकार है। दोनों को बंधक बना करके बंदी गृह में डाल दिया। समय पा करके पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसस्यानक दुंधवे। प्रथम पुत्र को स्वयं वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुंचे। महाराज प्रथम संतान स्वीकार करो। कंस बड़ा खुश हुआ, बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं आप, स्वयं अपने हाथों से अपना बेटा मुझे सौंपने आए हो। परंतु ये नन्हा सा बच्चा क्या मारेगा मुझे, वो खतरा भी मेरे लिए 8 में से है, पहले को क्यों मारूं? प्रतियातु कुमारोयम, इसे तुम वापस ले जा सकते हो, और 8वें को ध्यान से लेते आना। ठीक है महाराज। वसुदेव जी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद पहुंच गए और कमल का फूल हिलाते हुए घुमाते हुए कंस के सन्मुख आए और सामने रख करके कहा महाराज बताओ ये क्या है। कंस ने कहा ये मुझे क्यों दिखा रहे हो, इसको कौन नहीं जानता, कमल का फूल है, कई वर्षों से महाराज भारत में चारों तरफ खिल रहा है, तो इस फूल को कौन नहीं पहचानता है, मुझे क्यों बता रहे हैं आप? नारद जी ने कहा मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, क्या तुम बता सकते हो इस कमल की फूल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? अब पंखुड़ियां चारों तरफ होती हैं कमल की, अब गिनना चालू किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रही 8। बोले यहां से क्यों गिना, यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, अलग अलग गिनवाया तो 8वीं समझ में आ गए। अब माथा घूम गया। गुरुदेव अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब देवताओं की गिनती का भरोसा नहीं, पहला भी 8वां हो जाए, 8वां भी पहला, रिस्क नहीं लेना चाहिए। नारद जी तो खिसक गए, और मूर्ख और संग दूसरों के फूंकने से बचते हैं। माथा घूम गया, तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवा लिया, बच्चे को छीन लिया, घुमा के पटक दिया। और इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। 7वें गर्भ में भगवान ने शेषनाग जी को भेज दिया कि राम अवतार में तुम्हारे छोटे भैया बन के बहुत सेवा कर चुके हो, अब की बार बड़े भैया बन जाओ, थोड़ा हमको भी सेवा का मौका दो। तो शेषनाग जी आ गए देवकी के गर्भ में। उधर भगवान ने योग माया को निर्देश दिया, देवकी के गर्भ से शेष जी को कर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो गर्भांतरण प्रक्रिया के द्वारा, और तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। और जब तुम्हें कंस मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली, अनेक नामों से ख्याति होगी। योग माया ने वही किया। कंस ने समझ लिया देवकी के 7वें गर्भ का पतन हो गया, अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी मां का मुख एकदम दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगा। देवता समझ गए तो सबने आकर के गर्भस्थ हरि की स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता सब सत्य सत्य कह करके स्तवन करके मां देवकी को प्रणाम करते हुए अपने धाम चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन। भादों के महीना में भी नदियों का जल एकदम निर्मल हो गया। सद्यः प्रसन्न सलिला।
भादों का महीना बरसात का होता है, पानी मटमैला होता है, परंतु आज गोविंद पधार रहे हैं तो भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल है। नद्यः प्रसन्न सलिला बबू वायु सुख स्पर्श शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित होने लगा। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी सरोवर के सरसिज विकसित हो रहे हैं। कमला कांत आ रहे हैं रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे कमल नहीं खेलते, परंतु बड़े अधिकारी जब आते हैं तो कर्मचारी छुट्टी रद्द करके ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। तो त्रैलोक के नाथ पधार रहे हैं रात के 12 बजे, तो आज रात के 12 बजे भी कमल खिल करके कमलाकांत का स्वागत कर रहे हैं। अष्टमी तिथि है, पर चंद्रवंश में कृष्ण चंद्र आ रहे हैं तो चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक मार रहे हैं। सारी प्रकृति सुसज्जित है स्वागत में। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के माता देवकी के सन्मुख प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। ऐसे अद्भुत अनोखे चतुर्भुज रूप बालक का दर्शन करके माता देवकी और वसुदेव दोनों ने प्रणाम किया, दोनों ने दिव्य स्तुति गाई। भगवान बोले, माँ बेटा बनना तो आपने रामावतार में सिखा दिया था, पर आज 4 हाथ वाला बन के इसलिए आया हूं, कुछ बात आवश्यक कहनी है। क्या? बोले बेटा बनते ही गोकुल में छोड़ आना, वहां से एक कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से मत घबराना। सारी बातें समझाई और बभूव प्राकृत शिशु, इतना सब कह करके नन्हे से लाला बन के प्रभु माँ देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो जैसी बालक बने, बोलो राधे राधे। वसुदेव जी ने देर न लगाई, तुरंत लाला को उठा के सूप में सिला के सिर पर बैठा के चलने लगे तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। आकाश के मेघ मंडलों ने दर्शन किए, हम भी सांवले घनश्याम और प्रभु भी सांवले सलोने घनश्याम। तो घनश्याम घनश्याम को क्या भेंट करे? बोले हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम तो खूब है। तो चलो जिसके पास जो हो वही दो। तो बवर सपर जन्य उपांशु गर्जित से सोन बगाद बारिने बारयन पड़े बारिने बारयन पड़े। पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे मेघमंडल। शेष भगवान छत्र तान करके फनों के द्वारा प्रभु को वारी निवारयन, पानी से बचाते हुए अन्वगात पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जमुना जी ने कहा, हो होने वाले प्रियतम प्रथम बार पधार रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के नहीं जाने दूंगी। यमुना में उमड़ पड़ी बाढ़, वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गया जल। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ी और पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं, तो अपना चरणार बिंद नीचे लटका दिया, जिसका स्पर्श होती यमुना की धारा घुटनों तक हो गई वसुदेव जी के। बोले जमुना महारानी की जय। जमुना पार जा करके नंद भवन में लाला को छोड़कर लाली को उठा लाए, वापस जेल खाने में आए। हथकड़ी बेड़ी सब बन गई, पुनः दरवाजे सब बंद हो गए। कन्या इतनी जोर से रोई कि पहरेदार जग गए, कंस को खबर दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया और देवकी की गोदी में कन्या को देख के चकराया कि बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई। और कोई भी हो 8वीं संतान को छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं। कन्या का पैर पकड़ के आकाश में घुमाया, तब तक हाथ छोड़ा के उड़ गई आकाश में वह देवी। अष्टभुजी बन के बोली, ए पापी मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया। अरे बहन जी कहां पैदा हो गया पता तो बताओ, नाम क्या है? कन्या बोली जन्मपत्री नहीं बता रही पूरी, तेरे आसपास ही अपने आप ढूंढ लेना। और यों कह के वह देवी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के नाम से विराजमान हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस घबरा गया बुरी तरह, देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा। बहन जी
आज जीवन में पहली बार पता चल रहा है कि ये देवी देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। देवम अपि अनृतम भक्ति नम्रत्या एव केवलम। बताओ, देवताओं ने आकाशवाणी से कहा था कि तेरा लाल मेरा काल, और ये देवी कह गई तेरा काल तो कहीं आसपास पैदा हो गया। दो में से तो कोई झूठा है, या देवी झूठ बोल रही है या देवता। कितना बुरा जमाना आ गया। बहन जी माफ करना, मैंने इन देवी देवताओं के चक्कर में तुम्हें बहुत सताया, और ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहा करके देवकी वसुदेव को मुक्त करके चला गया। और कंस ने षड्यंत्र रचाया कि मेरा काल कहीं आसपास पैदा हुआ है, क्या किया जाए। पूतना बहन जी खड़ी होके बोली चिंता मत करो, जितने बच्चे हैं उन सबको ठिकाने में लगा दूंगी। कंस इधर जो कर रहा है करने दो, पर उधर नंद भवन में क्या हो रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् नातः शुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् नातः शुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। बोल बंसी वारे की जय। नंदस्वात्मज उत्पन्ने आह्लादो जाता। आज नंद बाबा ने जैसी सुनी कि छोरा भयो है तो तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले लेके बधाई। सब गोपियां दौड़ी चली आई। सब गोपियां दौड़ दौड़ के जसोदा मैया को घेर के बधाई दे रही हैं, और ग्वाला सब पगड़ी बांध बांध करके नंद बाबा को घेर घेर के नचाए रहे हैं, और सब झूम झूम के नाचते नाचते गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? चलिए हम भी नंद भवन में अपने मन को लेकर के चलें। विस्तार से नंद महोत्सव की चर्चा और बाल लीलाओं की चर्चा कल विस्तार से करेंगे। कल गोवर्धन जी की पूजा होगी और बाल लीलाओं के साथ, और परसों हम लोग महाराज की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। आइए मिलकर के बधाइयां गाएं और नंद भवन में हम भी गोपी ग्वाला बन के मन को लेके पहुंच जाएं। बोल नंद के लाला की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। ओ जसोदा हाँ जसोदा, जसोदा ने जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। ओ जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। जय हो जय हो। कोया को बनो है पालनो। काहे को यज्ञ बनो है पालनो। काहे कोया को बनो है पालनो। काहे कोया को बनो है पालनो। अर काहे के जय हो। काहे के जय हो। काहे के लागे फुंदना मैं बेदन में सुन आई। काहे के
रतन जड़ित या को बनो है पालनो, रतन जड़ित या को बनो रे पालनो, रतन जड़ित या को बनो है पालनो, रतन जड़ित या को बनो रे पालनो। अरे रे सबके रे सबके रे सबके लागे फूंदना मैं बेदन में सुन आई रे सबके लागे फूलना मैं बेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। नंद के लाला की जय हो। सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण जाको जुग जुग जाको जुग जुग जाको जुग जुग जीवे ललना मैं वेदन में सुन आई, जाको जीवे ललना मैं वेदन में सुन आई। को जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, आनो को जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, अरे रे पुराणन में सुन आई, हाँ पुराणन में सुन आई। बोल
जय। आज के नंद महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय। सभी भक्तों से निवेदन है थोड़ा मंच से पीछे हो जाए आप आरती के लिए, थोड़ा सा स्थान बनाएं। और पुनः सभी भक्तों से निवेदन है जो भी भक्त कथा के मध्य में आते हैं सबसे निवेदन है कि कथा के मध्य में जब भी आप आए तो अपने स्थान से ही भागवत भगवान को प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ जाया करें, क्योंकि जो भी भक्त मध्य में कथा में आते हैं भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं तो कथा में विक्षेप होता है। तो सबसे करबद्ध निवेदन है कल से इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। उमा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः सम्मुखाद् अग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। किन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे बोले की मैया। कनुआ कहे बोले या कि मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नयन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरे बोलन मधुर सुहावे। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुसती को इनको भावे। अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया। श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खिवैया। ब्रज जन को नवनीत मैया। ओ देखत ही मन लेत बलैया। देखत ही मन लेत बलैया। यह छवि नयन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
त्वमेव सर्वं मम देव देव